Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good evening to all of you. एंड वी आर एक्सट्रीमली सॉरी कि आज हम लोग मॉर्निंग में अपलोड नहीं कर पाए और आज हम लोग इवनिंग में अपलोड कर रहे हैं आप सभी के लिए. एंड इवन वी आर सो थैंकफुल टू ऑल आवर व्यूअर्स कि आप सभी ने इतना वेट किया और आप सभी का जो प्यार और स्नेह है वो इसी तरह से हमारे वीडियोस को लगातार मिलता रहे. और हम कोशिश करेंगे कि हमारे वीडियोस जो हैं वो मॉर्निंग में ही आ रहे हैं जनरली, और बिफोर 7:30 रहें या 7:40 के आसपास रहें. और क्योंकि बिकॉज लाइक वी ऑल नो दैट एट द एंड टाइम डज नॉट matter, but at the end the thing that matters is the quality, and we always try to maintain the quality. So thank you so much viewers कि आप सभी ने इतना faith जो है वो हम लोगों पे बनाए रखा है. So thank you so much once again. So viewers, a very good evening to all of you once again. और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे. सो व्यूवर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें. आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं. वो भी कोशिश करते हैं हम लोग मॉर्निंग में जल्दी प्रोवाइड करवा दें, जिससे क्या है आप लोगों के जितने भी जो ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आप लोगों के जल्द से जल्द क्लियर हो सकें, और आप लोगों के जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पस हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए, सीडीएस, वो सभी आप लोगों के जल्द से जल्द साकार हो सकें. सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को. सो व्यूअर्स, आज के एडिटोरियल को स्टडी करने से पहले इस एडिटोरियल से रिलेटेड जो हमारी वॉकअप्स हैं वो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस एडिटोरियल को अच्छे से हम लोग स्टडी करते हैं. देखिए, आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो है सेज स्टांस. सेज का मतलब बुद्धिमानी से. दैट मीन्स एक ऐसा रुख जो क्या है एक बुद्धिमानी से लिया गया है. दैट मीन्स एक स्टांस का मतलब एक ऐसा रुख बोल सकते हैं, एक ऐसा डायरेक्शन हम लोग बोल सकते हैं जो काफी बुद्धिमानी से चूज किया गया है. तो उसी से रिलेटेड वॉकअप्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और ये देखने वाले हैं वो वॉकअप्स जो हैं वो कौन से ग्रामर कंसेप्ट से आती हैं. और आज डेट कितनी है? 10th of Feb 2023. देखिए, जो पहला वर्ड है हमारा वो है सेज. ये क्या है हमारा? एक एडजेक्टिव है. इसका मतलब क्या होता है? वाइज. दैट मीन्स बुद्धिमान. तो कोई भी जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसके लिए हम सेज यूज कर सकते हैं यहाँ पे. नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे ड्यूरेबल. ड्यूरेबल भी क्या है हमारा? एक एडजेक्टिव है. इसका मतलब होता है लास्टिंग. लास्टिंग का मतलब क्या है? अंत तक चलने वाली कोई भी ऐसी चीज. दैट मीन्स जो एंड तक, जैसे कोई भी चीज स्टार्ट हुई है तो वो क्या है? बिल्कुल एंड तक चल रही है, तो उसी को क्या बोला जाता है? ड्यूरेबल. या फिर बोल सकते हैं अंत तक लगातार चलने वाली कोई चीज. नेक्स्ट है हमारा मैंडेट. मैंडेट क्या है हमारी? एक नाउन है. इसका मतलब होता है द अथॉरिटी टू डू समथिंग. दैट मीन्स क्या है? कोई भी चीज करने का, कुछ करने का क्या होना हमारे पास? अधिकार होना, हमारे पास कोई अथॉरिटी होना. दैट इज मैंडेट. नेक्स्ट है हमारा स्टीयर. स्टीयर क्या हमारी? एक वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है? टू गाइड द कोर्स ऑफ समथिंग. दैट मीन्स क्या है? देखिए, स्टीयर का मतलब होता है चलाना. जैसे मान लीजिए, जो हमें पता है कि जो हम लोग जानते हैं, जो जैसे भी हम लोग किसी भी चीज़ को क्या करते हैं यहाँ पे चलाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, तो क्या है? एक तरह से चलाने की कोशिश करना. कोर्स ऑफ समथिंग का मतलब कोई भी एक चीज़, इसको क्या है हम लोग चलाने की कोशिश कर रहे हैं किसी डायरेक्शन में. जैसे इस डायरेक्शन में जाना है तो उसके लिए भी क्या कर सकते हैं? हम स्टीयर का यूज़ कर सकते हैं. दैट मीन्स किसी भी चीज़ को चलाने की कोशिश करना. नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे अनवेवरिंग. अनवेवरिंग क्या है हमारा? एक एडजेक्टिव है. इसका मतलब होता है ऑलवेज ऑन कोर्स एंड स्टडी. दैट मीन्स ऑन कोर्स का मतलब क्या है? हमेशा लाइन पे बने रहना, और स्टडी का मतलब कंटिन्यू क्या है? एक ही लाइन पे बने रहना, एक ही पाथ पे लगातार चलते रहना. दैट इज अनवेवरिंग. तो हम बोल सकते हैं लगातार चलते रहने को हम क्या बोल सकते हैं? अनवेवरिंग. और ये क्या है हमारा? एक एडजेक्टिव है. नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे हेडलाइन. हेडलाइन क्या है हमारी? एक वर्ब है. ये एक नाउन भी हो सकती है, और ये क्या है यहाँ पे हमारी? वर्ब है. इसका मतलब होता है टू प्रेजेंट एज अ मेन अट्रैक्शन. दैट मीन्स किसी भी चीज को क्या है? मुख्य आकर्षण का केंद्र के रूप में क्या है? किसी भी चीज को सामने रखना. दैट इज हेडलाइन. जैसे हम लोग जानते हैं न्यूज़पेपर्स की जो हेडलाइन होती है वो क्या करती है? वही तो हमें अट्रैक्ट करती है ताकि हम लोग जो बाकी कंटेंट है उसको हम पढ़ सकें. नेक्स्ट है हमारा डिसिपेट. डिसिपेट भी क्या है हमारी? एक वर्ब. इसका मतलब होता है टू डिस्पर्स. दैट मीन्स क्या है? किसी चीज को बांटना या किसी चीज को क्या है? फैला देना. दैट मीन्स छिन्न भिन्न कर देना, किसी चीज को फैला देना. दैट इज डिसिपेट. नेक्स्ट है हमारा फॉरबोर्ड. फॉरबोर्ड क्या है हमारी? एक वर्ब. इसका मतलब होता है टू प्रेडिक्ट अ फ्यूचर इवेंट. दैट मीन्स क्या है? भविष्य का कोई भी इवेंट, कोई भी चीज जो भविष्य में होने वाली होती है उसके बारे में क्या करना? अनुमान लगाना, उसके बारे में क्या है? कल्पना करना. दैट इज फॉरबोर्ड. नेक्स्ट है हमारा क्रूड. क्रूड भी क्या है हमारा? एक एडजेक्टिव है. इसका मतलब होता है इन अ नेचुरल स्टेट. दैट मीन्स किसी भी चीज का क्या है? अपनी प्राकृतिक कंडीशन में होना. दैट मीन्स जो भी उसकी नेचुरल स्टेट है, नेचुरल उसकी कंडीशन है, उसी चीज में किसी चीज का होना. दैट इज क्रूड. जैसे हम लोग बोलते हैं क्रूड ऑयल, कच्चा तेल. तो कच्चा तेल कहाँ से मिलता है हमें? जो भी कच्चा तेल हमें जो नेचर से हमें मिलता है उसकी ये बात करना चाह रहे हैं. दैट मीन्स किसी भी चीज का नेचुरल स्टेट में होना. नेक्स्ट है हमारा टेम्पर. टेम्पर क्या है हमारी? एक नाउन है. इसका मतलब होता है कामनेस ऑफ माइंड और मॉडरेशन. दैट मीन्स क्या है? दिमाग की शांति की जब भी बात की जाएगी तो टेम्पर की बात की जा सकती है. ये मॉडरेशन. दैट मीन्स किसी भी चीज का क्या है? सामान्य रहना. किसी भी चीज का क्या है? बिल्कुल सामान्य रहना. दैट इज टेम्पर. नेक्स्ट
नेक्स्ट है हमारा अंडरपिन। अंडरपिन भी क्या है, हमारी एक वर्ब, इसका मतलब होता है टू गिव सपोर्ट। दैट मीन्स जब भी किसी चीज़ के साथ देने की बारी आती है या साथ देने के लिए हम किसी वर्ड को यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम अंडरपिन को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट क्या है, हमारा यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है एविडेंट टू द सेंसेस और अनइक्विवोकली क्लियर। दैट मीन्स किसी भी चीज का बिल्कुल स्पष्ट होना। एविडेंट का मतलब बिल्कुल स्पष्ट होना, सेंसेस का मतलब जो हमारी इंद्रियां होती है, दैट मीन्स हमारे सामने किसी भी चीज का बिल्कुल स्पष्ट रूप से रखा जाना, दैट इज मैनिफेस्ट। नेक्स्ट है हमारा ससेप्टिबल। ससेप्टिबल क्या है, हमारा एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय समथिंग। दैट मीन्स किसी भी चीज से क्या है, प्रभावित होना। कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जिससे क्या है, कोई भी चीज जल्द से जल्द प्रभावित हो जाए या फिर अफेक्ट हो जाए, दैट इज ससेप्टिबल। नेक्स्ट है हमारा बेडरॉक। बेडरॉक क्या है, हमारी एक नाउन, इसका मतलब होता है बेसिस और फाउंडेशन। दैट मीन्स जब भी बेस की बात की जाती है, जब भी आधार की बात की जाती है, तो वहां पे बेडरॉक को यूज किया जा सकता है। तो देखिए सारे जो वर्ड्स हैं वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। अब आइए चलिए देखते हैं हम लोग आज का जो हमारा एडिटोरियल है उसको हम अच्छे से स्टडी करते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है सेज स्टांस। स्टांस क्या है, हमारा नाउन है, सेज क्या है, हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव है। दैट मीन्स एक ऐसा स्टांस, स्टांस का मतलब क्या है, रुख हम लोग बोल सकते हैं। तो एक ऐसा रुख जो क्या है काफी बुद्धिमानी से लिया गया है। दैट मीन्स एक बोल सकते हैं, एक ऐसे स्टेप बोल सकते हैं, एक ऐसा रुख बोल सकते हैं, किसी भी चीज को हम इस तरह से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वहां पे क्या है, हमारी बुद्धिमानी जो है वो साफ झलक रही है। तो आइए देखते हैं हम लोग कहाँ पे ऐसी चीजें हो रही है, आइए चलिए देखते हैं। प्राइस स्टेबिलिटी इज अ मस्ट फॉर अ ड्यूरेबल इकोनॉमिक रिकवरी। देखिए रिकवरी क्या हो जाएगा, नाउन, इकोनॉमिक हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ये इकोनॉमिक रिकवरी को हम नाउन मान सकते हैं, ड्यूरेबल को हम लोग एडजेक्टिव मान सकते हैं यहाँ पे। फिर तो देखिए क्या हो जाएगा, प्राइस स्टेबिलिटी, दैट मीन्स क्या है, प्राइस का बिल्कुल स्टेबल रहना, प्राइस का बिल्कुल स्थिर रहना क्या है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। मस्ट का मतलब क्या है, कंपलसरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। किसके लिए, ड्यूरेबल का मतलब अगर हम लोग लंबे टाइम तक क्या है, हमारी इकोनॉमिक रिकवरी को बनाए रखना चाहते हैं, हमारी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए प्राइसेस का स्टेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्टेबिलिटी नाउन हो जाएगा, प्राइस हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। आइए चलिए देखते हैं हम लोग द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज डिसीजन। देखिए आरबीआई ने क्या लिया है, निर्णय लिया है टू रेज, क्या करने का, बढ़ाने का। तो 2+V1 क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पे इन्फिनेटिव हो जाएगा। क्या करने का, बढ़ाने का निर्णय लिया है, क्या, इट्स बेंचमार्क पॉलिसी रेट येट अगेन। बेंचमार्क का मतलब जो एक स्टैंडर्ड जो बोल सकते हैं, इनकी एक काफी एक आकर्षक जो इनकी पॉलिसी रेट रहती है, तो पॉलिसी रेट क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, बेंचमार्क हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो बेंचमार्क जो इनकी पॉलिसी रेट है उसको बढ़ाने का क्या है, फिर से इन्होंने क्या लिया है, निर्णय लिया है। किसने, आरबीआई ने। एल्बियट का मतलब क्या होता है, यद्यपि, दो, बाय अ स्मॉलर क्वार्टर परसेंटेज। अब देखिए हो सकता है, क्वार्टर का मतलब हर 3 महीने में, तो हर 3 महीने में जो परसेंटेज बढ़ाई जाती है वो देखिए हो सकती है वो क्या है, जो परसेंटेज है वो छोटी है, तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज नाउन हो जाएगा, स्मॉलर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो देखिए कम परसेंटेज से क्या है, इसकी जो पॉलिसी रेट है वो चाहे बढ़ाई गई है, तो हम देखिए यहाँ वही लिखा हुआ है कि कम परसेंटेज पॉइंट से इसकी जो है पॉलिसी रेट बढ़ाई गई है, रिफ्लेक्ट्स। तो ये चीजें हमें ये बताती हैं वेलकम रिजॉल्व इन स्टेइंग कमिटेड, कि देखिए हमें स्वागत करने योग्य क्या है, इनका जो संकल्प है। वेलकम रिजॉल्व का मतलब एक संकल्प जो है वो स्वागत करने योग्य है, क्योंकि देखिए जो आरबीआई है वो कमिटेड बना हुआ है। कमिटेड का मतलब बिल्कुल अपने वादे का जो है वो पक्का बना हुआ है, टू एंश्योरिंग, क्या करने में, सुनिश्चित करने में, ड्यूरेबल प्राइस स्टेबिलिटी। दैट मीन्स प्राइस स्टेबिलिटी को क्या है, लंबे समय तक स्टेबल बनाए रखने के लिए, प्राइसेस को लंबे समय तक स्टेबल बनाए रखने के लिए आरबीआई की जो कमिटमेंट है वो हमें यहां से देखने को मिल रही है। और इसी वजह से क्या इन्होंने क्या दिखाया है, यहाँ पे पॉलिसी रेट को जो है वो क्या है, चाहे थोड़े परसेंटेज पॉइंट से घटाया, लेकिन इन्होंने घटाया जरूर है। तो इसलिए लिखा हुआ है सेज स्टांस का मतलब क्या है, समझदारी से जो है वो आरबीआई ने डिसीजन लिया है। Given that the monetary policy committee's primary mandate, देखिए और बात करें अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारी एमपीसी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, उनका जो प्राइमरी मैंडेट है, प्राइमरी का मतलब जो प्राथमिक तौर पर जो उनका मैंडेट का मतलब हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो प्राथमिक तौर पर जो उन्होंने निर्णय लिया था, इज टू स्टीयर रिटेल इन्फ्लेशन, क्या करने का, चलाने का। किसको, रिटेल का मतलब कस्टमर, जो बोल सकते हैं कंज्यूमर्स को जब वो प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, उस इन्फ्लेशन की बात करना चाह रहे हैं। तो रिटेल इन्फ्लेशन को क्या चलाने का, टूवर्ड्स अ 4% टारगेट, किसकी तरफ, दैट मीन्स क्या है, इन्होंने टारगेट रखा हुआ था कि रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो हमें 4% तक करना है। एंड दैट कोर प्राइस गेन्स हैव स्टेड स्टक अबव और ऑलमोस्ट एट 6% फॉर 20 मंथ्स। लेकिन क्या है, फिर भी जो मेन प्राइस गेन्स है, गेन्स का मतलब जो कीमतों में वृद्धि है, वो हमें कितनी देखने को मिली है, हैव स्टेड स्टक का मतलब क्या है, वो बिल्कुल अटक कर रह गई है, वो बिल्कुल रुक कर रह गई है। कितने तक, 6% तक रह गई है वो। और कितने, लास्ट 20 महीनों से बात करें तो 6% पे जो है वो प्राइस स्टेबिलिटी रुकी हुई है हमारी। दैट मीन्स बोल सकते हैं ये कितने तक लाना चाहते हैं इसको, 4% तक, लेकिन वो कितने तक रुकी हुई है, 6% तक।
द रेट सेटिंग पैनल वोटेड बाय अ 4-2 मेजोरिटी टू कंटिन्यू टाइटनिंग पॉलिसी। और देखिए जो रेट सेटिंग पैनल है, दैट मींस जो रेट डिसाइड करता है वो जो पैनल है, पैनल का मतलब वो जो ग्रुप है जो रेट्स डिसाइड करते हैं कि पॉलिसी रेट्स को कितना घटाया जाए कितना बढ़ाया जाए, तो रेट सेटिंग जो पैनल है जो ग्रुप है उन्होंने वोट किया। तो 4 लोगों ने तो क्या किया, फेवर में वोट किया, 2 ने अगेंस्ट में वोट किया। तो 4-2 से उनको मेजोरिटी मिली यहाँ पे। और जो है ज्यादातर लोग इस बात के लिए क्या है राजी हुए यहाँ पे कंटिन्यू करने के लिए, दैट मींस लगातार जारी रखने के लिए किसको, टाइटनिंग पॉलिसीज को। दैट मींस पॉलिसी को लगातार टाइटन करना चाहिए, पॉलिसीज को लगातार क्या है स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। इस बारे में क्या है ज्यादातर लोगों ने क्या किया, मेजोरिटी में वोट किया। गवर्नर शशिकांत दास एम्फेसाइज्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ द एमपीसीज अनवेवरिंग फोकस। और जो गवर्नर है हमारे शशिकांत दास, उन्होंने क्या है जोर दिया किसके ऊपर, जो महत्व है किसका, एमपीसी का, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का क्या है जो फोकस है, अनवेवरिंग का मतलब जो बोल सकते हैं एक दृढ़ जो फोकस है इनका, तो फोकस नाउन हो जाएगा, अनवेवरिंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो एमपीसी का जो बोल सकते हैं दृढ़ जो इनका फोकस रहा है बिल्कुल, तो उसका महत्व जो है वो गवर्नर ने बताया, हमारे जो ऑनरेबल गवर्नर है मिस्टर शशिकांत दास, ऑन इन्फ्लेशन, कि किस तरह से एमपीसी जो है वो इन्फ्लेशन के ऊपर उन्होंने अपना जो रुख है वो दृढ़ रखा हुआ है। व्हेन ही नोटेड, जब उन्होंने बताया, इन्फॉर्म किया, दैट मीडियम टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, कि देखिए मीडियम टर्म की जो हमारी ग्रोथ की जो संभावनाएं हैं वुड बी बेस्ट स्ट्रेंथन्ड, उनको क्या अच्छे से हम लोग मजबूती प्रदान कर सकते हैं, बाय कीपिंग इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस एंकर्ड, क्या करके जो हमारी इन्फ्लेशन की जो आशाएं हैं उनको एंकर्ड का मतलब उनको कंट्रोल करके, एंड ब्रेकिंग द परसिस्टेंस ऑफ कोर इन्फ्लेशन, और क्या कर सकते हैं हम लोग रोक सकते हैं, हमें तोड़ना चाहिए किसको, परसिस्टेंस का मतलब लगातार जो क्या है जो इन्फ्लेशन है, जो कोर इन्फ्लेशन का मतलब जो मेन हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनमें जो इन्फ्लेशन लगातार बढ़ता जा रहा है उसके क्या है उसको कंटिन्यूएशन को हमें क्या करना है, रोकना है। परसिस्टेंस का मतलब जो उनका कंटिन्यूएशन है, जो लगातार वो चीजें बढ़ती जा रही हैं, प्राइसेस की जो है वो बढ़ती जा रही हैं, उनको रोकना उनको तोड़ना क्या है अब हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इन्फ्लेशन नाउन कोर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। दैट इन्फ्लेशन रिमेन्स द की रिस्क, और यही इन्फ्लेशन जो है वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है वो खतरा बना हुआ है, सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। तो रिस्क नाउन की हमारा एडजेक्टिव। टू द ग्रोथ आउटलुक, किसके लिए, अगर देखिए जो भी आउटलुक का मतलब एक संभावना है या जो भी एक हमारा नजरिया है ग्रोथ के लिए, उसमें सबसे बड़ा खतरा क्या है, इन्फ्लेशन है। नॉट विद स्टैंडिंग, अगर इसके बजाय अगर हम लोग बात करें, द ईजिंग इन द हेडलाइन प्रिंट फॉर रिटेल प्राइस गेन्स, कि देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे कि हमने क्या है थोड़ी सरल कर दी है किसको, हेडलाइन प्रिंट का मतलब क्या है, जो एक मुख्य आकर्षक का केंद्र बना हुआ था कि जो प्राइस गेन्स है, रिटेल प्राइसेस जो है या फिर रिटेल जो प्रोडक्ट्स की प्राइसेस है रिटेल के टाइम पे, उन गेन्स को क्या है हमने थोड़ा सा आसान कर दिया था। ओवर नवंबर एंड दिसंबर, कब, नवंबर और दिसंबर में क्या है जो प्राइसेस हैं वो थोड़ी क्या है कहीं ना कहीं यहाँ पे कम हो गई थी। वाज स्ट्रेस्ड बाय द एमपीसी, और इस बारे में किसने ध्यान दिया यहाँ पे, एमपीसी जो है उन्होंने बताया है कि नवंबर और दिसंबर में हो सकता है कि प्राइसेस कम हो गई थी, लेकिन जनवरी में क्या है प्राइसेस जो है वो दोबारा से क्या है बढ़ने लग गई हैं। द पैनल पॉइंटेड टू द डिफ्लेशन इन वेजिटेबल प्राइसेस इन एंड 2022, और पैनल जो है रेट सेटिंग जो पैनल है उन्होंने बताया है कि किस तरह से डिफ्लेशन का मतलब कमी देखी गई थी किसमें, जो वेजिटेबल की प्राइसेस हैं, कब, 2022 के एंड में जिस तरह से वेजिटेबल की प्राइसेस में कमी देखी गई थी। एंड कॉशन, तभी उस टाइम पे पैनल ने क्या कर दिया था, आगाह कर दिया था, दैट दिस ट्रेंड कुड लाइकली डिसिपेट एज समर अप्रोचेज, कि ये जो ट्रेंड है जो अभी चल रहा है, वेजिटेबल की प्राइसेस घटती जा रही है, ये जो ट्रेंड है कुड लाइकली डिसिपेट, ये क्या हो सकता है कहीं ना कहीं क्या है फैल सकता है, इस ट्रेंड को मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या है डिस्पर्स हो सकता है, ये क्या है कहीं ना कहीं टूट सकता है ये ट्रेंड, जैसे जैसे क्या है हम लोग समर की तरफ, गर्मियों की तरफ आते जा रहे हैं। दैट मींस फेब मार्च की बात करना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग मार्च 2023 की तरफ या अप्रैल 2023 की तरफ जा रहे हैं तो ये ट्रेंड जो है वो टूटने की पूरी संभावना है। एंड प्राइसेस हार्डन, और फिर क्या है कीमतें जो है वो कभी भी किसी भी मोमेंट बढ़ सकती हैं, तो कीमतें जो है वो क्या है और ज्यादा हार्ड होती जाएंगी। कमोडिटी प्राइसेस आर आल्सो एक्सपेक्टेड टू सी अपवर्ड प्रेशर ग्लोबली, देखिए अगर कमोडिटी का मतलब जो प्रोडक्ट्स की जो प्राइसेस हैं, तो प्राइसेस नाउन, कमोडिटी हमारा एडजेक्टिव, आर आल्सो एक्सपेक्टेड टू सी अपवर्ड प्रेशर, दैट मींस क्या है इनके ऊपर भी लगातार जो दबाव है वो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि जो कमोडिटी की प्राइसेस है उनके ऊपर भी लगातार जो है दबाव जो है वो लगातार बढ़ने वाला है, वो भी कहां पे, ग्लोबल लेवल पे जो दबाव है वो लगातार बढ़ने वाला है। गिवन द लिफ्टिंग ऑफ मोस्ट कोविड रिलेटेड रेस्ट्रिक्शंस, क्यों, क्योंकि ज्यादातर जो पाबंदियां लगाई गई थी कोविड से संबंधित उस टाइम पे या कोविड के टाइम पे जो पाबंदियां लगाई गई थी वो पाबंदियां जो है वो धीरे धीरे हटा ली गई हैं, तो कहीं ना कहीं क्या है जो प्रेशर है वो कमोडिटी प्राइसेस के ऊपर भी लगातार अब बढ़ सकता है। और ग्लोबली क्या है हमारे यहाँ पे एडवर्ब है, पर्टिकुलरली इन चाइना, स्पेशली जो चाइना में जो कोविड रिलेटेड जो रेस्ट्रिक्शंस जो पाबंदियां लगाई गई थी वो सारी पाबंदियां क्या है अब कहीं ना कहीं हटा ली गई हैं, तो कमोडिटी प्राइसेस का जो प्रेशर है वो लगातार अब बढ़ सकता है। स्पेसिफिकली विशेष तौर पर अगर हम लोग बात करें, ये भी क्या है हमारा एडवर्ब है, द रीसेंट अप ट्रेंड इन ब्रेंट फ्यूचर्स एंड द इंटेंसिफाइंग यूक्रेन
कॉन्फ्लिक्ट फोरबोर्ड्स। देखिए अगर रीसेंट अपट्रेंड का मतलब जो हमें एक जो बोल सकते हैं यहाँ पे जो बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, तो अपट्रेंड नाउन हो जाएगा, रीसेंट हमारा एडजेक्टिव। तो हाल ही में जो हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है किसमें, ब्रेंट फ्यूचर्स, दैट मींस क्या ये बताना चाह रहे हैं एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। एंड द इंटेंसिफाइंग यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, और जिस तरह से यूक्रेन में जो कॉन्फ्लिक्ट जो वाद विवाद चल रहा है, यूक्रेन और रशिया का जो वॉर चल रहा है, वो जिस तरह से इंटेंसिफाई होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, फॉरबोर्ड्स, तो कहीं ना कहीं हम क्या है, हम भविष्य के क्या है, भविष्य के बारे में हम लोग अनुमान लगा रहे हैं। द पॉसिबिलिटी, और ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है भविष्य के बारे में, दैट ऑयल कॉस्ट में वेल अपसेट द आरबीआईज अजम्पशन, कि जो ऑयल की जो कॉस्ट है आने वाले टाइम पे फ्यूचर में जो ऑयल की जो कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं परेशान कर सकती है किसको, जो आरबीआई ने अजम्पशन जो अनुमान लगाए हैं उनको परेशान कर सकती है। ऑफ एन एवरेज प्राइस ऑफ $95 पर बैरल, दैट मींस क्या है, आरबीआई ने ऐसा अनुमान लगाया है कि $95 पर बैरल जो है वो ऑयल की प्राइसेस रहेंगी। तो इसके क्या है, जो अजम्पशन जो इन्होंने लगाया उसको कहीं ना कहीं जो वॉर चल रहा है लगातार वो क्या है, परेशान कर सकता है। फॉर इंडियाज क्रूड बास्केट, किसके लिए, इंडिया के लिए जो कच्चा तेल हम लोग बाहर से खरीदते हैं या कच्चा तेल बाहर से जो हम लोग लेते हैं उसके लिए क्या है, कहीं ना कहीं ये जो परेशानियां हैं वो उत्पन्न हो सकती हैं। किस वजह से, जिस तरह से हमें पता है कि रशिया यूक्रेन का जो वॉर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और चाइना ने भी क्या कर दिया, अपनी जो रेस्ट्रिक्शंस हैं कोविड के बाद वो अब हटा दिए हैं। द एमपीसीज डिसीजन टू रेज रेट्स बाय अ मार्जिनल स्मॉलर 25 बेसिक पॉइंट्स। देखिए जो एमपीसी ने, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने जो डिसीजन लिया, जो निर्णय लिया क्या करने का, रेट्स को बढ़ाने का, तो 2+V1 इन्फिनिटिव हो जाएगा। बाय अ मार्जिनल स्मॉलर, मार्जिनल का मतलब काफी छोटे मार्जिन से, तो बोल सकते हैं हम लोग मार्जिनली स्मॉलर, जो बोल सकते हैं स्मॉलर क्या है, एडजेक्टिव हो जाएगा, मार्जिनली हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। कितना लगभग अगर बात करें हम लोग यहाँ पे तो 25 बेसिक पॉइंट से क्या है, इन्होंने जो क्वार्टरली जो रेट बढ़ाई है कितने 25 बेसिक पॉइंट से दिस टाइम, इस बार की अगर बात करें, फॉलोइंग इट्स दिसंबर डिसीजन टू टेम्पर द टाइटनिंग टू 35 बीपीएस, क्योंकि देखिए इन्होंने दिसंबर में भी इन्होंने डिसीजन लिया था क्या करने का, टेम्पर का मतलब कंट्रोल करने का, और जो टाइटनिंग है दैट मींस क्या है 35 बेसिक पॉइंट से जो है वो उस टाइम पे क्या की थी इन्होंने, जो है पॉलिसी रेट्स जो है वो उस टाइम पे कम की थी, और इस बार कितनी की है 25 बेसिक पॉइंट से क्या की है इन्होंने, जो जैन में जो है वो क्या किए हैं, रेट्स जो है पॉलिसी रेट जो है वो कम किए हैं। आफ्टर 3 स्ट्रेट हाफ परसेंटेज पॉइंट इंक्रीजेस, क्योंकि लगातार इन्होंने 3 बार क्या किया था, 0.5% का जो है वो इंक्रीज किया है, लगातार 3 महीने तक क्या इन्होंने किया था, 3 स्ट्रेट हाफ परसेंटेज पॉइंट इंक्रीजेस का मतलब लगातार 3 बार क्या है इन्होंने यहाँ पे बोल सकते हैं हाफ परसेंटेज पॉइंट जो है वो लगातार बढ़ाए थे। उसके बाद क्या है 35 बेसिक पॉइंट कम किए थे, अब कितने किए हैं 25 बेसिक पॉइंट फिर से इन्होंने कम कर दिए हैं। शोज, तो ये सारी चीजें बताती हैं इट इज कॉग्निजेंट, कि देखिए जो हमारा बोल सकते हैं आरबीआई है वो पूरी तरह से अवेयर है, सतर्क है, कॉग्निजेंट का मतलब सतर्क है, ऑफ द ग्रोथ रिटार्डिंग चैलेंजेस, कैसे क्या क्या चैलेंजेस हमारे सामने आ सकते हैं जो ग्रोथ को हमारा कहीं ना कहीं क्या है कम कर सकते हैं। तो ग्रोथ रिटार्डिंग का मतलब जो ग्रोथ को कम कर सकते हैं, तो चैलेंजेस नाउन, ग्रोथ रिटार्डिंग हमारा एडजेक्टिव। दैट राइजिंग क्रेडिट कॉस्ट, कि किस तरह से जो क्रेडिट कॉस्ट लगातार हमारी बढ़ती जा रही है, दैट मींस जो बोल सकते हैं यहाँ पे पैसा जो है वो लगातार क्या है, दैट मीन्स बोल सकते हैं जिस तरह से क्या है हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे जो ब्याज पे जो पैसा लिया है, या फिर बोल सकते हैं हम लोग जो बाहर से हमें मंगाना पड़ रहा है, तो इंपोर्ट की जो प्राइसेस हैं वो जिस तरह से क्या लगातार बढ़ती जा रही हैं, कुड पोज टू द ऑनगोइंग पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी, वो कहीं ना कहीं क्या है बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कुड पोज का मतलब क्या है, बोल सकते हैं यहाँ पे जो चैलेंजेस हैं वो लगातार हमारे सामने और ज्यादा आ सकते हैं, किसके बाद में, जो पैंडेमिक के बाद में जो अभी हमारी क्या है जो रिकवरी है वो लगातार चलती जा रही है, उस रिकवरी में क्या है कहीं ना कहीं ये चैलेंजेस जो है वो हमारे सामने और ज्यादा आ सकते हैं। लेकिन इन चैलेंजेस के बारे में जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो पूरी तरह से क्या है बिल्कुल सतर्क है। तो रिकवरी नाउन हो जाएगा, ऑनगोइंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। स्टिल, लेकिन फिर भी द फैक्ट दैट द इंडियन इकोनॉमी हैज प्रूव्ड मोर रेजिलिएंट, लेकिन देखिए तथ्य यह है कि इंडियन इकोनॉमी जो है इंडिया की जो आर्थिक स्थिति है वो क्या है हमें बहुत ज्यादा रेजिलिएंट महसूस हो रही है। रेजिलिएंट का मतलब कि देखिए बिल्कुल इसमें गिरावट आई थी लेकिन फिर से उठने की क्या है इसमें काबिलियत है। तो इंडिया की इकोनॉमी क्या है हमें यहाँ पे रेजिलिएंट प्रतीत हो रही है। तो देखिए मोर रेजिलिएंट क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। अंडरपिन्ड बाय अ रिबाउंड एंड डोमेस्टिक डिमांड, और इसको कहीं ना कहीं क्या है इंडियन इकोनॉमी को सपोर्ट किया जा रहा है किसके द्वारा, रिबाउंड का मतलब जो बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है किसमें, जो घरेलू डिमांड में हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, उस वजह से भी शायद हो सकता है कि इंडिया की इकोनॉमी जो है वो रेजिलिएंट बनी हुई है। स्पेशली फॉर कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज, तो हमारी जितने भी जो कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज हैं, जैसे हम लोग बात कर सकते हैं यहाँ पे जो भी जैसे हम लोग बात कर सकते हैं यहाँ पे जितने भी हमारे जो सेक्टर्स हैं, छोटे छोटे जो सेक्टर्स हैं ब्यूटी से रिलेटेड जो हमारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो ये सारे क्या कहलाते हैं हमारे कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज कहलाती हैं, सेक्टर्स कहलाते हैं। तो इनकी डिमांड जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और इसी वजह से क्या है हमारी इकोनॉमी में भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। एंड डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग, और जिस तरह से जो खर्च है वो काफी सोच समझ के किया जा रहा है, तो स्पेंडिंग नाउन, डिस्क्रेशनरी हमारा एडजेक्टिव। डिस्क्रेशनरी का मतलब काफी सोच समझ के जो है वो खर्च किया जा रहा है। हैज प्रोवाइडेड अ डिग्री
डिग्री ऑफ कंफर्ट टू मॉनेटरी पॉलिसी मेकर्स। तो कहीं ना कहीं क्या है, जो एक बोल सकते हैं कंफर्ट का मतलब एक तरह से राहत की सांस जो है वो ली है किसने, जितने भी हमारे मॉनेटरी जो पॉलिसीज बनाते हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं क्या है, राहत की सांस यहाँ पे ली है। तो पॉलिसी मेकर्स नाउन, मॉनेटरी हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। दिस वाज मैनिफेस्ट, ये सारी चीजें क्या हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट थी इन देयर अपग्रेड्स टू द जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट। जब जिस तरह से क्या है, देखिए जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो क्या है, कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं ये सारी चीजें हमारे सामने स्पष्ट थी कि किस तरह से जो जीडीपी की ग्रोथ बोल सकते हैं, जीडीपी की ग्रोथ से रिलेटेड जो अनुमान इन्होंने लगाए थे वो किस तरह से क्या है उसको टाइम टू टाइम जो है वो अपग्रेड करते रहते हैं। दैट मींस एमपीसी जो है वो पूरी तरह से क्या है, कॉग्निसेंट है, पूरी तरह से आगाह है। फॉर द फर्स्ट 2 क्वार्टर्स, किसके लिए, पहले 2 क्वार्टर्स के लिए एमपीसी जो है वो पूरी तरह से सतर्क थी। ऑफ द कमिंग फिस्कल ईयर, किसके लिए, जो आने वाला जो हमारा फिस्कल ईयर है, जो कब से स्टार्ट होता है, अगर बात करें हम लोग अप्रैल से लेके मार्च तक चलेगा, तो अप्रैल 2023 से लेके मार्च 2024 तक जो चलेगा, तो उसके बारे में जो इन्होंने ग्रोथ से रिलेटेड जो बोल सकते हैं, जो आशाएं, जो बोल सकते हैं, जो अनुमान इन्होंने लगाए थे, वो कहीं ना कहीं क्या है, इनके बोल सकते हैं वो सारी चीजों को क्या करते रहते हैं, टाइम टू टाइम इन चीजों को अपग्रेड करते रहते हैं। तो अपग्रेड नाउन देयर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। व्हाइल द आरबीआई रेज्ड इट्स ग्रोथ आउटलुक फॉर क्वार्टर 1 फिस्कल ईयर 24 टू 7.8%, और आरबीआई ने क्या किया है, जो अपना ग्रोथ से रिलेटेड जो एक नजरिया है वो क्वार्टर 1 के लिए क्या बताया है, फिस्कल ईयर 24 की अगर हम बात करें तो ग्रोथ का क्राइटेरिया इन्होंने बताया है कि जो जीडीपी है वो हमारी 7.8% रहेगी, साइजेबल 70 बीपीएस अप फ्रॉम इस प्रोजेक्शन इन दिसंबर। और इन्होंने दिसंबर में कितना प्रोजेक्ट किया था, जो भी दिसंबर में इन्होंने प्रोजेक्ट किया था, जो अनुमान लगाया था, उससे लगभग 70 बीपीएस जो पॉइंट है वो हमें ज्यादा देखने को मिलेंगे। और ऐसा बताया जा रहा है कि फर्स्ट क्वार्टर के लिए जो बोल सकते हैं जो ग्रोथ है हमारी वो कितनी रहेगी जीडीपी की, 7.8%। इट लिफ्टेड इट्स क्वार्टर 2 प्रोजेक्शन बाय 30 बीपीएस टू 6.2%। और क्वार्टर 2 के लिए जो इन्होंने प्रोजेक्शन है, अनुमान जो लगाया था इन्होंने दिसंबर में, उसको भी इन्होंने क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है यहाँ पे। और कितना ऐसा बताया है कि वो भी 30 बीपीएस से, बेसिक पॉइंट से जो है वो क्या है, बढ़ जाएगा, और कितने तक आ जाएगी, जो हमारी जीडीपी है 6.2% तक आ जाएगी। किसके लिए अगर हम बात करें यहाँ पे, जो क्वार्टर 2 के लिए भी अगर बात करें हम लोग, तो वो जीडीपी कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 6.2% का जो है वो क्या है, अनुमान लगाया जा रहा है। मिस्टर दास अनइक्विवोकल असर्शन, लेकिन मिस्टर दास का क्या है, जो एक बोल सकते हैं कमिटेड जो उनका स्टेटमेंट है, अनइक्विवोकल का मतलब जो बिल्कुल स्पष्ट जो उनका स्टेटमेंट है, दैट मॉनेटरी पॉलिसी मस्ट बी टेलर्ड, कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको कंट्रोल किया जाना चाहिए। तो असर्शन नाउन, अनइक्विवोकल हमारा एडजेक्टिव, कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको क्या है, बिल्कुल कंट्रोल किया जाना चाहिए। टेलर का मतलब, जैसे टेलर क्या करता है, कपड़ों को बोल सकते हैं काट पीट के क्या करता है, एक प्रॉपर रंग में ढालता है, तो उसी तरह से क्या है, हम भी बोल सकते हैं मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसको अच्छे से ढालने की जरूरत है, टू इंश्योरिंग, ताकि हम सुनिश्चित कर सकें अ ड्यूरेबल डिसइन्फ्लेशन, किसको, एक ऐसा इन्फ्लेशन बोल सकते हैं जो क्या है कहीं ना कहीं कम हो जाए, और वो क्या है लंबे समय तक जो है वो हमें क्या है, उसका प्रभाव जो है वो हमें देखने को मिले। दैट मीन्स लंबे समय तक हमें क्या है, पॉजिटिव जो चेंजेस है वो हमें देखने को मिले। राइटली इकोज अ रीसेंट ब्लॉग पोस्ट बाय 3 IMF इकोनॉमिस्ट, और ये सारी चीजें क्या है, बिल्कुल सही तरीके से जो है वो इको का मतलब जोर जोर से लोगों ने बताई है यहाँ पे। राइटली इकोज का मतलब क्या है, इकोज वर्ब हो जाएगी, राइटली हमारा एडवर्ब हो जाएगा। तो बिल्कुल सही सटीक तरीके से क्या है, बिल्कुल ये चीजें इको की गई है, बताई गई हैं, किसमें, जो रिसेंट हाल ही में जो ब्लॉग पोस्ट किए गए हैं, दैट मीन्स 3 IMF के जो क्या इकोनॉमिस्ट, जो हमारे अर्थशास्त्री हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अगर बात करें, तो उन्होंने क्या किया, सही तरह से अपने ब्लॉग्स जो है वो पोस्ट किए हैं। तो उसमें सही चीजें क्या है उन्होंने बताई हैं। हु वांट, और उन्होंने आगाह भी किया था दैट सेंट्रल बैंक्स नीड टू स्टे रेजोल्यूट, कि जो सेंट्रल बैंक है उसको क्या है, बिल्कुल संकल्प से बंधे रहना पड़ेगा उन्हें, एज एनी प्री मैच्योर लूजनिंग, क्योंकि अगर टाइम से पहले क्या कर देते हैं अपना जो, अगर बोल सकते हैं वो कहीं ना कहीं टेम्पर को अगर लूज कर देते हैं, ऑफ पॉलिसी रिस्क, किसका, जो नीतियां बना रहे हैं, तो नीतियों से संबंधित जो खतरे हैं उनको अगर वो टाइम से पहले लूज कर देते हैं, शार्प रिसर्जेंस इन प्राइस गेन्स, तो कहीं ना कहीं क्या है, तो पॉलिसी में अगर क्या कर देते हैं वो पहले से प्री मैच्योर, मतलब टाइम से पहले अगर उसको जो पॉलिसी बनाना चाहते हैं उसमें जो रेजोल्यूशन इन्होंने लिया है अगर उसको पहले ही लूज कर देंगे, तो कहीं ना कहीं खतरा जो है वो बना हुआ है, किसका, शार्प रिसर्जेंस। रिसर्जेंस क्या हो जाएगा, नाउन, शार्प हमारा एडजेक्टिव। दैट मींस तेजी से जो है वो बढ़ सकती है, क्या, कीमतों में जो वृद्धि है वो तेजी से बढ़ सकती है। तो गेन्स नाउन, प्राइस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। दैट कुड लीव कंट्री ससेप्टेबल, और कहीं ना कहीं जो जितने भी देश हैं उनको क्या है, खतरा जो है, या फिर जितने भी देश हैं वो प्रभावित हो सकते हैं, टू फर्दर शॉक्स, किससे, और ज्यादा झटका जो है वो काफी सारे देशों को जो है वो लग सकता है फिर। तो शॉक्स नाउन, फर्दर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। अल्टीमेटली देखिए अगर बात करें हम लोग यहाँ पे एट दी एंड अगर हम बात करें प्राइस स्टेबिलिटी एंड
इज एंड मस्ट रिमेन द बेडरॉक। तो प्राइस स्टेबिलिटी जो है दैट मीन्स कीमतों को स्थिर रखना जो है वो क्या है, काफी ज्यादा हमारे लिए बन चुका है। दैट मीन्स मस्ट रिमेन का मतलब वो बने रहना चाहिए, क्या बेडरॉक का मतलब एक आधार जो है वो, एक बेस जो है वो बने रहना चाहिए फॉर अ ड्यूरेबल इकोनॉमिक रिकवरी। किसके लिए, एक ऐसी इकोनॉमिक रिकवरी जो हम चाहते हैं कि लंबे समय तक चलती रहे। तो उस लंबे समय तक इकोनॉमिक रिकवरी अगर हम लोग चाहते हैं तो उसके लिए क्या है, प्राइसेस का स्टेबल रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जिस तरह से इन्होंने क्या है बेसिक पॉइंट्स में कमी करने का जो डिसीजन लिया है, वो डिसीजन क्या है, काफी ज्यादा हम लोग बोल सकते हैं क्या है, सेजेशियस है। सेजेशियस का मतलब काफी बुद्धिमानी से जो है वो डिसीजन जो है वो कहीं ना कहीं लिया गया है। तो इसीलिए लिखा हुआ है यहाँ पे सेज स्टांस, दैट मींस एक ऐसा रुख जो है वो किसने, एमपीसी ने अपनाया है, आरबीआई ने अपनाया है, जिसको क्या काफी सोच समझ के उन्होंने किया है। और कहीं ना कहीं क्या बोल सकते हैं कि वो फ्यूचर के बारे में चीजों को जो है जो अपने प्रेडिक्शन है उनको भी टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं। और कहीं ना कहीं क्या है, बिल्कुल जो है वो पॉलिसीज के बारे में पूरी तरह से अवेयर है, किस तरह से प्राइस को स्टेबल किया जाए उस बारे में क्या है ज्यादा से ज्यादा जो है वो आरबीआई कोशिश लगातार करता जा रहा है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।